Hey guys, welcome back. Greetings to all of you and I hope आप सब लोग अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो and in case if someone is having or is going through any sort of hardships and all तो टेंशन मत लो यार. hardships रहते हैं सब में, सबके पास ही रहते हैं. इनफैक्ट तुम्हारे पास भी hardships आए बट you just have to stand strong and tackle with all those things which you are facing. चीज़ें चली जाएगी बट तुम्हें टैकल करना है सिर्फ. हार मत मानना बेसिकली. ठीक है, हार मान जाओगे तो फिर यार मज़ा नहीं आएगा, तुम खुद अपने नज़र में लूज़र हो जाओगे. ठीक है. सो जो भी तुम्हारा मोटिव है, फ्यूचर गोल जो भी रहेगा, आप सबका फ्यूचर गोल रहता है, तो जो भी सबका फ्यूचर गोल रहेगा उसको हमेशा ध्यान करो, ध्यान में रखो, कभी भूलना मत एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो. हार्डशिप्स वगैरह जो भी आएंगे उनको टैकल करते रहना. ठीक है. सो ओके, दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू टॉपिक बट ठीक है चलो. थोड़ा बहुत ऐसा काइंड ऑफ मोटिवेशन भी ज़रूरी है. ओके. सो बिकॉज डेफिनेटली मैंने जब पूछा कि भाई सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो क्या, तो मे बी कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. सम पीपल माइट बी फेसिंग थ्रू हार्डशिप, दे आर नॉट डूइंग गुड इन लाइफ. सो फॉर देम दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, स्मॉल मोटिवेशन. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग ने देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो में हमने पहले देखा था कि ई एम आईज़ के बारे में, हम ई एम आईज़ तक पहुँचे थे, तो अब हम इस वीडियो में वो सेम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं. तो हम लोग ने लॉन्च इंस्टेंस पे टैप किया था, लॉन्च इंस्टेंस पे टैप या क्लिक किया था. क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सारे ई एम आईज़ दिख रहे थे. ठीक है. यहाँ पर है कि देखो ये 2 ई एम आई उन लोग ने नया ऐड किया है. ओके, ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है. देखो यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में यहाँ पे 2 ई एम आईज़ अलग दिख रहे हैं. ठीक है. वही अगर मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट मी सेलेक्ट मुंबई रीजन या मुंबई एजी, मैं रीजन बोल देता हूँ गलती से, बट मुंबई का एजी है, एशिया पैसिफिक रीजन है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मैक वाला ई एम आई नहीं है. तो इस तरीके से जो ई एम आईज़ है वो भी रीजन टू रीजन या एजीज टू एजीज वैरी करते हैं. ठीक है. ओके. अब माई ई एम आईज़ क्या होता है वो भी मैंने बताया था. ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस, ये क्या होता है? तो ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपना, जैसे आप क्या करोगे कि आप जो है अपना आपने ए डब्ल्यू एस के अंदर में कोई एक मे बी किसी टाइप का प्रोडक्ट बना लिया, किसी टाइप का सॉफ्टवेयर बना लिया या कुछ प्लगइन बना लिया. तो ऐसी चीज़ें आप ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस पे उसको लिस्ट कर सकते हो और उसको बेच सकते हो. जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, find and buy softwares that runs in AWS cloud, software trusted from trusted vendors like SAP, Zend, Microsoft, as well as many open source offerings भी है. You can now find and launch softwares directly within EC2 and for all AWS marketplace AMI products. View marketplace products you are currently subscribed to by visiting your software in the AWS marketplace. तो AWS marketplace एक ऐसा आई वुड से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको, आप अपने खुद के ऐप्स जो है वो खुद के जो सॉफ्टवेयर है वो बना कर डाल सकते हो. हाँ, दैट सॉफ्टवेयर शुड हैव बीन डेवलप्ड इन ए डब्ल्यू एस एंड इट शुड बी इंस्टॉलेबल इन ए डब्ल्यू एस. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. बट देन यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्निंग वेज. मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है बट हाँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें रहती है. यहाँ पर देखो, अगर आप किसी का डिटेल वगैरह देखोगे तो डिटेल भी देख सकते हो ऐसे क्लिक करके. देखो इस तरीके से आपको डिटेल वगैरह आ जाएगी. ठीक है. तो इसमें आगे नहीं बढ़, ज़्यादा नहीं देखते हम लोग. तो ये वो चीज़ें हैं. ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस क्या है आपको आई होप समझ में आ गया रहेगा. ये अलग अलग कैटेगरीज भी है. ठीक है. अब कमिंग डाउन, कम्युनिटी ए एम आईज़. कम्युनिटी ए एम आईज़ जो है ना, आई थिंक ये वही ई एम आईज़ है जो कस्टम डेवलप्ड ई एम आईज़ रहते हैं ना, जो माई ई एम आईज़ रहते हैं. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि माई ई एम आईज़ जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही रहते हैं, बट आई गेस वो कम्युनिटी ई एम आईज़ के अंदर भी दिखेंगे. किसी और कोई और अगर मेरा ई एम आई यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मे बी शायद ऐसा ही रहेगा बिकॉज कम्युनिटी ई एम आई का मतलब वही होता है. ठीक है. यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं, अगर आप फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो. फ़िल्टर्स नहीं अप्लाई करना है तो दैट्स ओके. ठीक है. फिर तो ई एम आई में वापस से इतनी चीज़ें हैं. ई एम आई में इट्स नॉट अ बिग डील, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहने वाली, इतनी चीज़ें, दैट्स इनफ. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू दैट ए डब्ल्यू अमेजोन लिनक्स 2 का जो ई एम आई है, दिस इज़ द ई एम आई विच इज़ बीन हाईली यूज बाई, हाईली प्रेफर्ड बाई ए डब्ल्यू एस, बिकॉज उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी ई एम आई को कंसिडर करके उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह बताए हैं या फिर जो कमांड्स वगैरह डिस्क्राइब किया वो सब इसी को लेकर है. आगे चलकर हम ए डब्ल्यू एस का कोई एक डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे कैसे क्या होता है. बट फॉर नाउ विल बी यूजिंग दिस ए एम आई अमेजोन लिनक्स 2. ठीक है. अब यहाँ पर
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस 86 ले रहे हैं, आर्म नहीं ले रहा हूँ मैं। आर्म आई गेस लिटिल बिट लोअर वर्जन है, आई वुड सजेस्ट, आई थिंक कि लोअर वर्जन है आर्म। क्रॉस 86 आपका प्रॉपर वर्जन है, तो इसको लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट, और ये फ्री टेयर एलिजिबल है, तो आप लोग आपका जो फ्री टेयर अभी चल रहा होगा, फ्री टेयर पीरियड, उसमें आप वो वाला EMI कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा चूज़ EMI। ये फर्स्ट स्टेप किस चीज़ का, ये इतने सारे स्टेप्स है, बट ये किस चीज़ के स्टेप्स है, ये हमने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया था, टैप किया था या क्लिक किया था, तो वो उस पर क्लिक करने के बाद ये सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च करना मतलब एज गुड एज इंस्टेंस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो हमने EMI चूज़ कर लिया फर्स्ट स्टेप में। अगर आपको वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाना है, आप पीछे जा सकते हो और कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। तो अब सेकंड स्टेप पे है चूज़ इंस्टेंस टाइप। अब यहाँ पे इंस्टेंस का टाइप सेलेक्ट करना है, ये पढ़ लोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो है जितने भी टाइप के अलग अलग इंस्टेंसेस है, वो सारे इंस्टेंसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फैमिली है इंस्टेंस का, T2, T3, T3A नया है, T4G भी नया है, फिर C4A, C5A, ये सारे अलग अलग फैमिलीज हैं इंस्टेंसेस के। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा समझो कि ये मेन कैटेगरीज है इंस्टेंसेस के। देन ये जो है ये सेकेंड लेवल कैटेगरीज है इंस्टेंसेस के। यहाँ पर देखो, ये फैमिली का नाम है, एंड देन उसके आगे जो भी अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे T2.nano, T2.micro, T2.small, T2.medium, T2.large, और ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इनका जो भी परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से इंक्रीज़ होते जाएगा धीरे धीरे। तो T2.nano ये सबसे बेसिक लेवल है, यहाँ पर 1 CPU है, 0.5 GB का 1 CPU मतलब कि ये जो वर्चुअल CPU है वो आपको एक वर्चुअल CPU मिलने वाला है। अगर आप ये वाला इंस्टेंस लेते हो तो एक वर्चुअल CPU का पावर मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये 0.5 GB का मेमोरी है। 0.5 GB का ये जो मेमोरी है ये आपका रैम मेमोरी रहता है, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया, ये दिस इज़ रैम। ठीक है, तो 0.5 GB का रैम है। इंस्टेंस स्टोरेज EBS ओनली। ठीक है, तो ये हर जगह मोस्टली EBS ही है, कहीं कहीं पे SSD है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल अगर जानना रहेगा तो कहीं देख लेना, किसी मतलब डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। बट मोस्टली जो है जितने भी इंस्टेंसेस रहते हैं वो EBS यूज़ करते हैं। अब EBS क्या है वो मैं बताता हूँ। EBS का मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे EBS ऑप्टिमाइज्ड अवेलेबल, तो EBS जो है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। इसका भी डिटेल आइडिया थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में आपको देखना पड़ेगा। आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट ऑल दिस स्पेसिफिक थिंग्स कि EBS ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये वाला जो आपका इंस्टेंस है, अगर इस इंस्टेंस को आप यूज़ करते हो तो ये आपको लो टू मॉडरेट नेटवर्क, मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो लो टू मॉडरेट लेवल तक हैंडल कर सकता है। ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर हैंडल नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इसके नीचे वाला जो है, ये सारे CPU, जैसे मैंने बोला कि ये सारे इंस्टेंसेस जो है ये अपर लेवल या हायर लेवल के इंस्टेंसेस है। तो ये देखो, ये वाला जो इंस्टेंस है ये अप टू 5 GB तक ये सारे हैंडल कर सकते हैं, बट ये में भी अप टू 5 GB तक नहीं कर सकते, ये उसके नीचे तक का ही कर सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस है यहाँ पे देखो, इंक्रीज द परफॉर्मेंस लेवल इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर उसके बाद IPv6 सपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं। IPv6 सपोर्ट मोस्टली तो सब में ही रहता है, इनकेस अगर नहीं भी रहेगा तो इट्स ओके। IPv6 जो है IoT के लिए चाहिए रहता है, अदरवाइज़ IoT वाले कोई एप्लीकेशन रहेगा तो उसके लिए। अदरवाइज़ IPv4 इज़ ऑल्सो गुड इनफ। ठीक है, या फिर सफिशेंट इनफ। तो ये हो गया। यहाँ पर अगर आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर भी दिखता है। अब यहाँ पर आपका फ्री टायर है, तो आपका जो फ्री टायर है उसके लिए जो जो CPUs यहाँ पर दिखाए गए जो फ्री टायर एलिजिबल है वही आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ऑल जनरेशन, करंट जनरेशन, यहाँ पे ये सब भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको फ्री टायर एलिजिबल CPU सेलेक्ट करना है। तो फ्री टायर एलिजिबल में दो ही आपके पास इंस्टेंसेस है, एक ये वाला इंस्टेंस है जो फ्री टायर एलिजिबल है, एंड एक ये वाला इंस्टेंस है। ये वाला इंस्टेंस लेकिन अभी यूज़ में नहीं है, मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा है, मे भी शायद मेरा फ्री टायर एक्सपायर हो गया, इसके लिए मुझे नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, फिर उसके बाद बाकी तो और कोई इंस्टेंसेस जो है वो फ्री टायर के अंदर में नहीं है। तो सब आप लोग को या तो ये वाला, या फिर अगर आपको ये अलाउड है तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, तो मैं ये वाला CPU यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, एक वर्चुअल CPU मुझे मिलेगा, 1 GB का मेमोरी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे देखो, एक वर्चुअल CPU है, 2 GB का मेमोरी है, यहाँ पे 2 वर्चुअल CPU है, 4 GB का मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद मुझे आगे जाना है। आगे क्या है, ये वाला बटन प्रेस कर सकते हो, डायरेक्टली रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हो, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये वाला बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपका ये बाकी के जो स्टेप्स है ये ऑटोमेटिकली जो भी डिफ़ॉल्ट रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा।
और आपको डायरेक्टली खाली ये वाला लास्ट स्टेप पे आ जाओगे डायरेक्टली, एंड आप एक बार रिव्यू कर लो और लॉन्च कर लो ये बटन प्रेस करने पे, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो आप पहले चले जाओगे लास्ट स्टेप पे। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। ये कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, अब यहाँ पर जो है मुझे जो मेरा इंस्टेंस है उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं। तो मेरे को नंबर ऑफ़ इंस्टेंस, कितना इंस्टेंस चाहिए, जो टीटो डॉट माइक्रो टाइप का जो मैंने इंस्टेंस सेलेक्ट किया है वो कितना चाहिए मुझे, एक लॉन्च करना है, 2 लॉन्च करना है, 3 लॉन्च करना है, कितना लॉन्च करना है। तो मुझे फ़िलहाल एक ही लॉन्च करना है, तो मैं आई सेलेक्ट वन ओनली, ठीक है। आप लोग भी एक ही सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये क्या है, लॉन्च इनटू ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यू कैन लॉन्च इंस्टेंस into an auto scaling group and set up policies to automatically scale the number of instances in the group. Auto scaling will automatically replace unhealthy instances. ये जो auto scaling का पूरा जो concept है, ये फंडा है, ये will be learning in फर्दर वीडियोस, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करो। फिर उसके बाद परचेजिंग ऑप्शन में ये वाला जो है रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस, ये क्या है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे या किसी और वीडियोस में देख लेना। ये चीज़ें जो है थोड़ी डेप्थ में चीज़ें हैं, ठीक है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ये चीज़ें मुझे जो आपको सिखाना है उसमें ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती, इसके लिए ना मैंने अभी तक इसको डिटेल में देखा है, आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल, तो फिर आप देख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ये वाला सीरीज़ पूरा कंप्लीट कर लो। एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज EC2 के अंदर में ऐसे बहुत सी चीज़ें, मतलब आप 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा तक देखते रहोगे फिर भी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, इतनी सब डिटेल्स रहती है। अगर आप एकदम चीज़ें हर एक चीज़ डिटेल में देखने जाओगे, और AWS तो बहुत ही बड़ा है, तो AWS की सारी चीज़ें खाली EC2 के अंदर, अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि 6 घंटा सिर्फ आप पढ़ते रहोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, तो बाकी चीज़ें तो और अलग है और समझने में भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करो। अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे स्पॉट इंस्टेंसेस के बारे में जानना है, तो फिर आप स्पॉट इंस्टेंसेस के बारे में अलग से देख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा स्पॉट इंस्टेंस के बारे में। मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया, बट आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। नेटवर्क में यहाँ पर देखो VPC है, यहाँ पे VPC मुझे सेलेक्ट करना रहता है। तो VPC जो है मेरा जो डिफ़ॉल्ट VPC, आप लोग का भी एक डिफ़ॉल्ट VPC रहेगा, वही आपको रहने देना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट VPC या नया VPC क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी नया VPC डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट VPC जो है उसको डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। डिफ़ॉल्ट VPC डिलीट कर दोगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर आपको कस्टमर सपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट VPC डिलीट भी कभी मत करना इन केस फ्यूचर में, और नया VPC क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिफ़ॉल्ट VPC दिया गया है उसको ही यूज़ करो, ठीक है। सबनेट में यहाँ पर जो है एशिया पैसिफिक के अंदर देखो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C। ये क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर में AP साउथ 1 में यहाँ पर 3 सब कैटेगरीज है, 3 ऑप्शंस है। क्या क्या है ये 3 सब ऑप्शंस, वो देख लो। AP साउथ 1A, AP साउथ 1B और AP साउथ 1C, ठीक है। आई गेस मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया। ये जो है ये सारे आपके रीजन्स है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन जो है ना वो इनके अंदर है, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा लास्ट वीडियोस में थोड़ा आई गेस कन्फ्यूजन हो गया है। ये जो है US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट, ओयो, UP ईस्ट, US ईस्ट 2, US ईस्ट 1, AF साउथ 1, ये सारे जो हैं ये इतने सारे रीजन्स है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 रीजन्स है, ठीक है। इन रीजन्स के अंदर ये आपका अवेलेबिलिटी जोन्स है, ठीक है। मैंने वो गलती कर दिया, मैंने ये कॉन्टिनेंट्स जो थे इनको मैंने रीजन समझ लिया था, बट एक्चुअली ये अलग ये कॉन्टिनेंट्स हैं। रीजन जो है वो ये सारे रीजन्स हैं, ये जो मैंने इनको ये जो बॉक्सेस के अंदर है इनको मैंने रीजन समझ लिया था, बट ये सारे आपके रीजन्स है 21। और इन रीजन्स के अंदर हर एक रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं, 3 अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन का क्या नाम है यहाँ पे देख सकते हो आपके, मुंबई रीजन का है AP साउथ 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे AP साउथ 1A, 1B एंड 1C, ये हमारा जो है अवेलेबिलिटी जोन्स है। अब यहाँ पर आपको अगर चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा, ओके मैं और थोड़ा एक डिटेल बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो जो ये वाला पार्ट है, ये सबनेट वाला अवेलेबिलिटी जोन वाला, वो बेटर रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज ये अवेलेबिलिटी जोन का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तो समवन हु इज़ स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।